मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में अब बीजेपी के दिग्गज प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके लिए बीजेपी 26 और 27 जून को प्रदेश भर में सघन जनसंपर्क अभियान चलाएगी। 29 और 30 जून को विजय संकल्प का आयोजन होगा, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और सिंधिया प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। एमपी के निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने रणजी ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन और जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी। गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अनुसार गुजरात में दंगे हुए ही नहीं। किसने दंगा करवाया, किसको सजा मिली मालूम नहीं पड़ता। अमित शाह की माने तो गुजरात में जाफरी जी की हत्या नहीं हुई। अदालत ये बताए वहां हत्या किसकी हुई। एमपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण आज से शुरू हो गया। पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हुई वोटिंग के लिए 27,049 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें करीब 1,49,23,165 मताधिकार का लोगों ने प्रयोग किया। नगरीय निकाय चुनाव में बागियों ने दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश की सभी 16 नगर निगम के 90% वार्ड में पार्षद पद के निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या औसतन 5 से 12 तक है। भोपाल में ही कुल 85 वार्ड में 810 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, तो 610 ने अपना नाम वापस भी लिया है। बीजेपी भी मान रही है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश जारी है। इधर कांग्रेस भी लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों के संपर्क में है और उन्हें अपने पक्ष में जुटी है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में औसतन 10 से 35% तक निर्दलीय प्रत्याशी वोटिंग को प्रभावित करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा भी कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को उठाना पड़ता है। निकाय चुनाव प्रचार के लिए हटा के गौरीशंकर वार्ड में पहुंचे भाजपा विधायक पीएल तंतवाय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवा उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक के कमल खिलाने की अपील के दौरान युवा कह रहे हैं, आपको हटा में पहली बार देखा कि आप विधायक हैं, कभी एक चक्कर तो अपने वार्ड में आए होते। युवाओं को विधायक पीएल तंतवाय अपनी सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, आप लोग जब बुलाओ तब आते हैं। दरअसल भाजपा विधायक पीएल तंतवाय ने जैसे ही लोगों के बीच कमल खिलाकर हटा में नगर पालिका बनाने की अपील की, लोग उनसे ही सवाल करने लगे। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। भोपाल में कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों को लेकर सरकार पर करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में 2,300 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई। जबलपुर में साल 2015 से अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 400 करोड़ रुपए की धांधली हुई है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर लोगों को प्रोजेक्ट का सच भी बताया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ परोसकर सियासत कर रही है। कांग्रेस को बयान नहीं बल्कि सबूत पेश करना चाहिए। ग्वालियर में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। 263 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पद के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही 100 जनपद सदस्य और 13 जिला पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग हुई। जिले के मोहना और घाटी गांव में मतदान दल को डकैतों का खौफ सता रहा है। इलाके में डकैत गुड्डा के सक्रिय होने की बात भी सामने आई। भिंड के कनई के पूरा मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग की गई है। असामाजिक तत्वों ने यहां पर हवाई फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे युवक पर हमला किया गया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दतिया के बारोदी मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने मतदान केंद्र में गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाशों ने मतदान पेटियों में पानी भर दिया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मामले की जांच की जा रही है। सागर के मकरोनिया नगर पालिका से वार्ड 15 के भाजपा प्रत्याशी विपिन टोप्पो ने हिंदू धर्म अपनाने का ऐलान किया है। विपिन ने इस संबंध में एक शपथ पत्र और वीडियो भी जारी किया।
वीडियो में विभिन्न पंडित के साथ मंत्रोच्चार और पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। इस अहम फैसले के बारे में बताते हुए विविन ने कहा कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है और उनके पूर्वज भी पहले हिंदू ही थे। विविन जल धर्म परिवर्तन का आवेदन कलेक्टर को देकर अपनी कानूनी प्रक्रिया को भी पूरा कर लेंगे। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 कैडर खत्म कर दिए हैं। विभाग ने डाइट, CTE और SIERT परिषद का कैडर खत्म किया है। अब इस कैडर के व्याख्याता और सभी अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के कैडर में शामिल होंगे। अगस्त 2011 में टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों के लिए अलग से कैडर बनाए गए थे। भोपाल रेल मंडल से चलने वाली 8 ट्रेनें फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। इन सभी ट्रेनों को 15 दिनों के लिए कैंसिल किया गया है। छत्तीसगढ़ की तरफ आने जाने वाली ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं। पावर प्लांट के लिए कोयला की सप्लाई के चलते इन ट्रेनों को फिलहाल रद्द किया गया है। भोपाल में जनशताब्दी एक्सप्रेस में सीटें बढ़ाई गई हैं। 22 सेकंड क्लास चेयर कार कोच लगाए गए हैं। ये कोच 28 जून से लगने लगेंगे। सीट बढ़ने से यात्रियों को थोड़ा राहत मिलेगी। वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी कोच बढ़ाए जाने से, ये उनके लिए अच्छी बात है। इंडियन रेलवे अपनी बरसों पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए स्टार्टअप की मदद लेने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन ऑपरेशन से जुड़ी 11 जन समस्याएं पोर्टल के जरिए देश के सामने रखी हैं। मंडला जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बुजुर्ग महिला को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। मरीज को AB की जगह पर A पॉजिटिव का ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसकी शिकायत मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से की है। दूसरे राज्यों की तरह MP में भी कोरोना के मामले थोड़ा बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल के अंदर 24 घंटे में 18 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के 13 मरीज मिले हैं। भोपाल में अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो 145 और इंदौर में यहां ज्यादा है, 166 की संख्या है। इंदौर में वैक्सीन के डोज खराब होने के करीब पहुंच गए हैं। शहर में 2500 से अधिक डोज तो सिर्फ एक दिन बाद एक्सपायर होने वाले हैं। वहीं स्टोर किए गए 1,10,000 डोज में से ज्यादातर अगले 1 या 2 महीने में खराब हो जाएंगे। ऐसे में डोज को बचाने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग घर घर पहुंचेगा और लोगों को वैक्सीनेशन करेगा। भोपाल में गैस पीड़ितों के अस्पताल BMHRC में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद अब व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में वेस्कुलर क्लिनिक को शुरू किया गया है, जहां लेजर तकनीक से नसों से जुड़ी बीमारी वेरिकोज वेन्स का इलाज किया जाएगा। भोपाल में मानसून की दस्तक के साथ मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दी है। मौसम में हो रहे इस तरह के बदलाव का सीधा असर सेहत पर पड़ रहा है। आलम यह है कि शहर के अस्पतालों की OPD में 15% तक मरीजों में इजाफा हो गया है। रोजाना अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के 400 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल के अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों में गले और पेट में दर्द के साथ साथ दस्त की कंप्लेन है। जिला अस्पताल JP और हमीदिया की OPD में ही 100 से 120 के बीच वायरल इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह जरूर है कि फिलहाल गंभीर केस नहीं आ रहे हैं। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक 315 बोर की राइफल, एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामला चिनौनी चंबल थाना इलाके का है। ग्वालियर में फायरिंग करते हुए बदमाशों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में करीब 6 बदमाश एक घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग और पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो माधोगंज थाना क्षेत्र के पीतमपुर कॉलोनी का है। प्लॉट के सामने गाड़ी रखने को हुए विवाद में बदमाशों ने ये फायरिंग की है। ग्वालियर में साड़ी और इलेक्ट्रिक सामान के शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इस भीषण आग में लाखों की साड़ी और सारा इलेक्ट्रिक सामान जलकर राख हो गया। अभी तक आग लगने की वजह क्लियर नहीं हुई है। वहीं पुलिस कारणों का पता लगाने में जुट गई। रीवा जिले की मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी जनपद पंचायत केंद्रों में आज मतदान हुआ।
यहाँ चुनावी कार्य में लापरवाही बरतने वाले सहायक उप निरीक्षक को एसपी ने निलंबित कर दिया, बल्कि ऐसा नोटिस दिया है। एसपी ने कहा है मतदान संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्वालियर में नाबालिग की तलाशी में लापरवाही बरतने पर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने हजीरा थाने में पदस्थ टीआई मनीष धाकड़ और जांच अधिकारी एसआई रागिनी परमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों को अगली फील्ड पोस्टिंग से पहले पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। सिंगरौली में बरसात शुरू होते ही खाद माफिया एक्टिव हो गए। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खाद से भरे ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ट्रक में 360 बोरी खाद लोड थी। आपको ये बता दें कि जिले में किसान खाद को लेकर परेशान है और लगातार खाद की कालाबाजारी की जा रही है। मार्केट में बिकने वाली खाद किसानों को मनमाने दाम पर मिल रही है। मुरैना में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए लगातार चेकिंग अभियान कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 हथियारबंद और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामले में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल के जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीज और परिजन परेशान होते हैं। आज सुबह किसी तकनीकी समस्या के चलते बी विंग की बिजली सप्लाई करीब आधे घंटे तक बंद रही, जिसके कारण मरीजों को बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। मंडला के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला को दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। मरीज को AB पॉजिटिव ब्लड दिया जाना था, लेकिन महिला को A पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। अब सोचिए इससे बड़ी क्या लापरवाही हो सकती है। बहरहाल इसके बाद मरीज के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला अस्पताल के वी विंग के सर्किट में फॉल्ट के कारण आधे घंटे तक बिजली गुल थी, लेकिन इस बीच अस्पताल का जनरेटर भी चालू नहीं किया गया, जिसके चलते बी विंग में एक्सरे और पंजीयन का काम करवाने आए मरीज परेशान होते रहे। हालांकि आधे घंटे बाद सर्किट की खराबी सुधारकर बिजली सप्लाई चालू कर दी गई। सिंगरौली में आखिरकार कुएं में गिरी भैंस को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गनियारी इलाके में बीते 2 दिनों से भैंस 50 फीट गहरे कुएं में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से निगम की टीम ने भैंस को कुएं से बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम 2 दिन से भैंस को निकालने की कोशिश कर रही है। फिर टीम ने नगर निगम की मदद ली। जब काफी देर तक सफलता नहीं मिली तो वहीं एक ऑफिसर की तरकीब काम आई। रेस्क्यू टीम ने कुएं में पहले तो 45 फीट तक पानी भरा, जिससे भैंस तैरते हुए ऊपर आ गई। 3 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए भैंस को बाहर निकाला गया। नर्मदापुरम में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी ने 20 साल की सजा सुनने के बाद जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल आज जब आरोपी को सजा होने के बाद पुलिसकर्मी उसे कोर्ट से जेल लेकर जा रहे थे, तब जेल में दाखिल होने से पहले उसने जहर खा लिया और इलाज के दौरान एक निजी अस्पताल में आरोपी की डेथ हो गई। आपको जानकारी हम दे दें कि 4 जुलाई 2020 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। सीहोर के नहलाई घाट में निर्माण के दौरान हादसा हो गया। दीवार के नीचे दबने से 2 मजदूरों की डेथ हुई है। घटना के बाद मजदूरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस मामले की बहुत ही गंभीरता के साथ जांच कर रही है। चुनाव में खपाने के लिए माफिया सस्ते दामों में शराब बेचते हैं। इसे देखते हुए जिले में आबकारी विभाग से के साथ लगातार कार्रवाई हो रही है। चंबल अंचल के कई गांवों में दबिश के साथ ग्वालियर से आने वाली अवैध शराब को नूराबाद पुलिस ने जब्त किया है। ग्वालियर में प्लॉट दिलाने के नाम पर दूध कारोबारी से ठगी हुई है। आरोपी शताब्दीपुरम में प्लॉट देने का झांसा देकर 79 लाख रुपए ठग लिए। कारोबारी जब प्लॉट का निर्माण कराने पहुंचे तब उनको ठगी का पता चला। अब ठगी का पता चलने पर कारोबारी महाराजपुरा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र में कांटी गांव में युवक ने गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक किसी शादीशुदा महिला से शादी कराना चाहता था, जिसका विरोध उसके मां बाप कर रहे थे। इसी बात को लेकर युवक का विवाद उसकी मां से हुआ था।
दतिया में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान एक कार से 7 पेटी शराब और एक 315 बोर का कट्टा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंचायत चुनाव में खपाने की कोशिश कर रहे थे। धीरपुर पुलिस ने सरपंच प्रत्याशी के बेटे से 48 डिब्बे खोए के लड्डू पकड़े हैं।